पकौड़े खा लो, पकौड़े, चटपटे पकौड़े, तीखी तीखी चटनी के साथ 10 रुपए प्लेट भैया। गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू से रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्री गरीब पकौड़े वाली के पास खाने के लिए खींचे चले आते हैं। मम्मी मम्मी मुझको भी चटपटे पकौड़े खाने हैं, मुझको पकौड़े दिलवा दो प्लीज। ठीक है बेटा, अभी दिलवाती हूँ। बहन जी जरा 2 प्लेट पकौड़े देना। जी अलग अलग दूं या एक ही जगह 20 के कर दूं? एक ही में कर दो बहन। सुधा गरम गरम पकौड़े चटनी के साथ डोंगे में डाल कर देती। दोनों चटकारे लगाकर खाते और भर भर कर तारीफ करते। अरे वाह मम्मी, आंटी के पकौड़े तो टेस्ट में बेस्ट है, मजा आ गया। ये लो 50 रुपए। मेम साहब छुट्टे तो नहीं है मेरे पास, अभी अभी बोनी की है। कोई नहीं आंटी, आप बाकी के पैसे की हमें पकौड़े दे दीजिए, मैं ट्रेन में खाऊंगा। पहले पहले ग्राहक से ही गरीब पकौड़े वाली 50 के पकौड़े बेचती है। दिन भर में बारिश में रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर पकौड़ी बेचकर उसकी अच्छी बिक्री निकल जाती है। स्टेशन पर पकौड़ी बेचकर सही मुनाफा निकल गया। गर्भवती हालत में पूरा दिन भूखे पेट पकौड़े बेचने के चलते सुधा को चक्कर सा आता है। वो 2-4 पकौड़े खाकर रेलवे स्टेशन के प्याऊ से ठंडा ठंडा पानी पीती, तभी बारिश का रंग करने के साथ तेज तूफान उठ जाता है। कितनी तेज बिजली चमक रही है, लगता है पीट पीट कर आंधी पानी होगी। किरण बेटी देख, सुधा बहू आई कि नहीं? माँ भाभी नहीं आई। कुछ देर गुजरने के बाद बारिश में भीगते हुए सुधा घर आती है। सुधा के चेहरे पर दिन भर की थकान झलक रही थी, जिससे शांति की आंखें डबडबा सी गईं। भगवान का शुक्र है तू सही सलामत है बहू। पता है जब तू गई है तेरी चिंता खाए जा रही थी। बारिश का मौसम है, तू पेट से रोड पर कितना पानी भरा है। कल से मैं भी तेरे साथ पकौड़ी बेचने चलूंगी। माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए पकौड़ी बेचकर आज मुझे 1500 रुपए का मुनाफा हुआ है। अगली सुबह सुबह बहू सुधा उन पैसे से पकौड़े बनाने के लिए बढ़ाकर सामान लाती। अब दोनों सास बहू रेलवे स्टेशन पर पकौड़ी बेचती हैं। कंचन पूरे घर को संभालती है। धीरे धीरे गरीब सुधा के स्वादिष्ट पकौड़े खाने के लिए रेलवे स्टेशन के काफी ग्राहक लग जाते हैं। माँ जी बस बारिश में इसी तरह हमारे चटपटे पकौड़े की बिक्री चलती रहे तो बहुत जल्द हम अपना घर मकान भी कर लेंगे। वैसे भी सारा जीवन तो गरीबी देख देख कर किराए के मकान में ही गुजर गया। कम से कम बुढ़ापा तो अच्छे से कटेगा। जल्दी से किराए के मकान से छुटकारा मिले। दोनों गरीब सास बहू पकौड़े बेचकर जैसे ही घर लौटती हैं तो मकानदार उनका सामान बारिश में निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहा था। पड़ोसी अपनी चौखट पर जुटकर तमाशा देख रहे थे। मकानदार जी, इतने पत्थर दिल मत बनो। ऐसी बारिश के मौसम में अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे भाड़ में जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे लीचट किराएदार को रखकर मैं तो बड़ा पछता रहा हूँ, समझे? मैंने अपना मकान इज्जतदार किराएदार को चढ़ाया है। अब तुम लोग फूटो यहाँ से। मूसलाधार की उस बारिश में गरीब सास बहू का परिवार लाचारों की तरह हाथ जोड़कर मकानदार के आगे खड़ा था, पर उसने थोड़ी भी दया माया नहीं खाई। सब सामान समेट कर रोड पर इधर से उधर दर दर भटकते हैं। ऐसे में बारिश भी भयंकर थी। बादल इतनी तेज गरज रहे थे मानो अभी फट जाएगा। अच्छा मम्मी डर लग रही है, घर चलो ना। पूरा का पूरा गरीब परिवार ही तूफानी बारिश में सर से पैर तक तरतर हो चुका था। बच्ची की खराब हालत देखकर सुधा का कलेजा फट गया। तो ऊपर वाले ने हमसे घर छीन लिया बिटिया। माँ जी वैसे भी रात हो गई, रेलवे स्टेशन पर चलते वही रात का टाइम काट लेंगे। पूरा गरीब परिवार बारिश में भीगे भूखे प्यासे ठोकर खाते खाते रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आते। तभी कीचड़ मचा देख स्टेशन मास्टर नाक चढ़ाते हुए, अबे ओ चलो फूटो यहाँ से। साफ सुथरा प्लेटफॉर्म पर कीचड़ मचा दिया। काका हमारा घर बारिश में उजड़ गया, अभी के लिए हमें यहाँ रहने दीजिए। अरे तू तो वही पकौड़े वाली है ना जो रेलवे स्टेशन पर रोज पकौड़े बेचती है? जी काका, ये मेरा परिवार है। भगवान ने बहुत जुल्म ढाया है हम पर इस बारिश में। सुधा फूट फूट कर रोते हुए सारी बात बताती है, जिससे स्टेशन मास्टर का मन भर आता है। बेटिया, गरीब के भाग्य में तो दुख झेलना लिखा ही होता है, पर तू चिंता मत कर। अगर जरूरत लगे तो स्टेशन पर साफ सफाई का काम दिलवा दूंगा। और घूम घूम कर पकौड़ी मत बेचना। अब से मैं तेरा ठेला खुलवा देता हूँ, प्लेटफॉर्म पर आराम से पकौड़े बेचना। भाई साहब, रोजी रोजगार तो आप दिलवा देंगे, लेकिन रहने की थोड़ी व्यवस्था हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। देखो बहन, रेलवे स्टेशन पर तो मैं आप लोगों को रहने नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी टीटी आकर आपको भगा देंगे। एक जगह है जहां पर रह सकते हो, आओ मेरे साथ साथ। पूरा गरीब ससुराल स्टेशन मास्टर के पीछे पीछे प्लेटफॉर्म से उतरकर, बहन जी, ये रेलवे ट्रैक पिछले 10 साल से बंद पड़ा है और ये ट्रेन बोगी भी यूं ही खड़ी है। अभी के लिए आप इसी में बसावट कर लो। बारिश का मौसम भी है, कम से कम सिर पर सहारे की छत तो हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तब सुधा किरण दोनों मिलकर ट्रेन की बोगी को साफ सुथरा करके जरूरत का सामान रखती हैं। कहते हैं ना, इस दुनिया में अगर गरीब की थाली में से रोटी छीन कर खाने वाले हैं तो भलाई करने वाले भी भतेरे लोग हैं। अगले दिन सुधा पकौड़े बनाने के लिए सामान खरीद कर लाती है और गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने आती है, जहां स्टेशन मास्टर उसे ठेला खरीद कर देता है और दोनों सास बहू को सफाई का काम दिलवाता है। गर्मा गर्म चटपटी पकौड़ी खा लो, 20 रुपए प्लेट चटपटे पकौड़े खाओ चटनी के साथ। बिटिया मेरी राय मान, तो तू अपनी चटपटी पकौड़ी के साथ साथ चाय भी रख। बारिश के मौसम में हर कोई चाय पीता है और इससे तेरे पकौड़े की बिक्री पर भी जोर पड़ेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बारिश में लोग चटनी पकौड़े से ज्यादा चाय पकौड़ी कितने ज्यादा चाव से खाते हैं। उस दिन तो सुधा पकौड़ी चटनी बेचती है, लेकिन अगले दिन से चटपटे पकौड़े के साथ प्योर दूध की चाय भी बनाकर केतली में रखती है। गर्मा गर्म चाय बोलो भैया, चाय 10 रुपए में प्योर दूध वाली बनी स्पेशल कप की चाय पीजिए। बहन जी 1 कप गर्मा गर्म चाय देना। अभी लीजिए भैया। वैसे भैया जी, मेरे यहाँ के चटपटे पकौड़ी बड़े स्वादिष्ट हैं, नाश्ता करना पसंद करेंगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। वैसे भी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े के बिना तो चाय का मजा फीका हो जाएगा। गरीब पकौड़े वाले की बोलचाल में इतनी मिठास भरी थी, साथ ही पकौड़े इतने चटकदार थे कि ग्राहक खुशी खुशी चाय पकौड़ी खाने के लिए मान जाते हैं।